हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। तो लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों में दान देने वाला। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान तथा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये लाख बख्श की उपाधि मतलब कि जिस सुल्तान को कहते हैं उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, इंडिका के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अल बरूनी तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक इसी ऑप्शन में है, ऑप्शन ए कौटिल्य। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, अल बरूनी किसके साथ भारत आया। ऑप्शन ए महमूद गजनी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी तैमूर तथा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनी। अब महमूद गजनी ने प्राचीन भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की था। उसने वर्ष 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार हमला किया तथा उसको लूटा। तो इससे तथ्य से जुड़ा हुआ भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ऑप्शन ए इत्तीसंग, ऑप्शन बी फहान, ऑप्शन सी वेनसांग तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फहान। अब इससे जुड़ा एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्त काल को किस काल के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को भारत के स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए निकोलो कोंटी, ऑप्शन बी जी एस लिविदेव, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जी एस लिविदेव। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। ऑप्शन ए अरबी में, ऑप्शन बी फारसी में, ऑप्शन सी उर्दू में तथा ऑप्शन डी अंग्रेजी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरबी में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन, अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था, मतलब कि अल बरूनी को कौन सा भाषा नहीं आता था। ऑप्शन ए यूनानी भाषा, ऑप्शन बी हिब्रू भाषा, ऑप्शन सी सीरियाई भाषा तथा ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनानी भाषा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट, अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था। ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 14वीं तथा ऑप्शन डी 17वीं। तो अल बरूनी जो था वो भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11वीं शताब्दी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी मिस्र तथा ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोरक्को। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टेन, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया। ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी बर्नियर, ऑप्शन सी इब्न बतूता तथा ऑप्शन डी टैवर्नियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी अल बरूनी तथा ऑप्शन डी टैवर्नियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बलवन, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान तथा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी। ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन सी 13वीं तथा ऑप्शन डी 14वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14वीं शताब्दी में। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी अब्दुल रजाक, ऑप्शन सी इब्न बतूता तथा ऑप्शन डी बर्नियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है। ऑप्शन ए अल बैरूनी, ऑप्शन बी अब्दुल रजाक, ऑप्शन सी इब्न बतूता तथा ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, खिलजी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए फिरोज खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी खुसरो खां तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो खिलजी वंश था इसके संस्थापक फिरोज खिलजी थे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फिरोज खिलजी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए बलवन,
ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक तथा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी तथा ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में वो हार गए और वहां से मुगल वंश का उदय हुआ। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान तथा ऑप्शन डी मुमताज महल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? ऑप्शन ए अब्दुल रजाक, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी बर्नियर तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं के दरबार में नहीं अब्दुल रजाक आए थे, नहीं अल बरूनी आए थे, नहीं बर्नियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी गेसुदराज तथा ऑप्शन डी चंदबरदाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंदबरदाई। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड तथा ऑप्शन डी स्पेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांसवा बर्नियर था ऑप्शन ए एक चिकित्सक, ऑप्शन बी एक राजनीतिक दार्शनिक, ऑप्शन सी एक इतिहासकार तथा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये जो फ्रांसवा बर्नियर था वो एक चिकित्सक भी था, एक राजनीतिक दार्शनिक भी था, एक इतिहासकार भी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, बर्नियर किसके काल में भारत आया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर तथा ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो ये जो बर्नियर था वो शाहजहां के काल में भारत आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृतांत था? ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी इबन बतूता, ऑप्शन सी फ्रांसवा बर्नियर तथा ऑप्शन डी पीटर मुंडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसवा बर्नियर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर किस देश से भारत आया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अफ्रीका तथा ऑप्शन डी मिस्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रांसवा वर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन शाह, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर तथा ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए वेनिस, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी बोन तथा ऑप्शन डी बर्लिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेनिस। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया है? ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी बर्नियर, ऑप्शन सी इबन बतूता तथा ऑप्शन डी टैवर्सियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बर्नियर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यानन, ऑप्शन सी इबन बतूता तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो घुमक्कड़ शास्त्र था इसके लेखक राहुल सांकृत्यानन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राहुल सांकृत्यानन। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? ऑप्शन ए इबन बतूता, ऑप्शन बी टैवर्नियर, ऑप्शन सी बर्नियर तथा ऑप्शन डी अल बरूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टैवर्नियर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? ऑप्शन ए टैवर्नियर, ऑप्शन बी वर्नियर, ऑप्शन सी मार्को पोलो तथा ऑप्शन डी अल बरूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्नियर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी बर्नियर तथा ऑप्शन डी इबन बतूता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्को पोलो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा है? ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी अब्दुल रजाक, ऑप्शन सी फहान तथा ऑप्शन डी मार्को पोलो। तो तहकीके हिंद में अल बरूनी के यात्रा वृतांत लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी।
चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन ए यात्री, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी राजदूत तथा ऑप्शन डी गुलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजदूत। अब इससे जुड़ा हुआ एक दो और सवाल पूछे जा सकते हैं कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो ये जो मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। फिर दूसरा क्वेश्चन भी इससे बन सकता है कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ बुक पुस्तक का नाम क्या था। तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम इंडिका था। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलबन तथा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी मेवाड़ तथा ऑप्शन डी मालवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेवाड़। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी मान सिंह तोमर, ऑप्शन सी हमीर देव तथा ऑप्शन डी मालदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी फिरोज खिलजी तथा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो अलाई दरवाजा था उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन तथा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे आप सभी के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।